जय हिंद बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज बसंत भाग 3, जैसे पुस्तक का नाम है बसंत भाग 3 यानी कक्षा 8 के लिए हो। उसका जो फोर्थ लेसन था दीवानों की हस्ती, इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं, इनको हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 2 कविताएँ पढ़ी थी इनकी। अब हम आगे चलेंगे। जैसे कि हमने बताया कि दीवाने क्या हैं, जो नौजवान हैं, जो वीर हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने उनको दीवाना कहा है कि जो अपने मन के हैं, जो अपने मन के सुनने वाले हैं, जो मस्त मौला हैं, ठीक, जिनका स्थान कोई निर्धारित नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ है, ठीक। तो उनके विषय में बता रहे हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ प्रसन्नता खुशी घिरते हुए जाते हैं। जिस स्थान को छोड़ करके वे जाने लगते हैं, जहाँ से वे लोग जाने लगते हैं, उस स्थान पर रहने वाले लोग उनके वियोग में दुखी हो जाते हैं कि वे लोग क्यों छोड़ करके गए। तो आप लोग कल पढ़े थे कि मुझे लोग पूछते हैं, कह रहे तुम अभी आए, अभी कहाँ चल दिए। तो वे क्या बोलते हैं आगे, अब आगे देखेंगे हम। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जब वो लोग तुमसे पूछे, करे तुम अभी आए, अभी चल दिए, कहाँ चल दिए, क्यों चल दिए, वह कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, आप यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमको चलना है, हमको यह रुकना नहीं है। क्योंकि चलना परिवर्तन, यह संसार जो है परिवर्तनशील है, सदैव चलता रहता है, समय चलता रहता है, सब कुछ चल रहा है, इंसान चल रहे हैं, है ना। तो जो व्यक्ति एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह जो नौजवान है वह कह रहा है कि चलना मेरा काम है, अगर मैं एक जगह पर रुक जाऊंगा तो मेरा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए चलना है बस इसलिए चले, हमको सदैव आगे ही बढ़ना है, आगे ही चलना है, इसलिए हम चल दिए, हम एक जगह पर रुकने वाले नहीं हैं। जितने दिन तक आपके साथ रहे, आपके मन को प्रसन्न किए, खुशी बांटे, अब हमको आगे चलना है, हम एक जगह रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने मन के मस्त मौला हैं, हम कर स्वभाव के हैं, हम कभी रुकते नहीं हैं। तो चलना है बस इसलिए चला, हमको आगे चलना है इसलिए हम चल दिए। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लेकर के, जग बने संसार, हमने संसार से कुछ लिया, भाई यह संसार है, लेन देन है, अगर आप हमको कुछ देंगे तो हम आपको कुछ देंगे, ठीक ना। अकेला व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर सकता है, संसार में जीने के लिए एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। अगर हम दूसरे का सहयोग करेंगे तो अगला भी हमारा सहयोग करेगा। तो कवि कह रहे हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मैं संसार से कुछ लिया और अपना कुछ संसार को दिया। हमने संसार को खुशी दी, संसार ने हमको खुशियाँ दी। मैं संसार को जो दूंगा संसार को भी वही मुझको देगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। जब लोग उनसे पूछें तुम अभी आए, अभी कहाँ चल दिए, वो कहते हैं कि यह मत पूछो कि हम कहाँ चले, हमको चलना है, हमारा काम है चलना, इसलिए हम चल दिए। जब तक हमारा मन रुकने का था हम रुके, अब हमारा मन जाने का कर रहा तो हम जा रहे हैं। हम आए तो इस संसार में कुछ दिए, इस संसार से कुछ लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात तो कहे दो बात सुने। अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो हमको सुनना भी पड़ेगा। तो दो बात, कुछ बातें, दो बातें यानी कुछ बात हमने संसार के लोगों को बताई, दो बात सुनी, और कुछ बातें संसार के लोगों ने हमको सुनाई। हमने संसार को सुनाया, संसार ने हमको सुनाया। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हम कुछ देर के संसार में हंसे, कुछ देर के लिए रोए, क्योंकि सुख और दुख पहिए के समान है, ये जो घूमते रहते हैं हमारे जीवन में। आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। यह संसार जो है परिवर्तनशील, घूमता रहेगा घड़ी की सुई की तरह, ठीक है। घड़ी की सुई एक बार चली, 12 से चली, तो फिर घूम करके फिर एक बार उसको 12 पर एक बार आना है, ठीक ना। तो कुछ हंसे कुछ रोए, हम कभी हंसे कुछ देर के लिए रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए थे। छक कर माने जी भर गए। जैसे आप सुने होंगे आप लोग कि छक कर भोजन करना, छक कर भोजन करना यानी
जी भरकर, पेट भरकर भोजन करना, ठीक है। तो छक कर सुख दुख की घूंटों को, घूंट यानी पीना, पानी पीते कितने पानी पिए, कितने घूंट पानी पिए, तो सुख दुख की घूंटों को हमने एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से, समान भाव से पिए चले माने पी करके चले, अर्थात सुख आने पर हम ज़्यादा बहुत प्रसन्न नहीं हुए, दुख आने पर बहुत ज़्यादा हम दुखी नहीं हुए, ठीक। अर्थात सुख और दुख दोनों परिस्थिति में हम क्या थे, समभाव थे, हमारे अंदर समान भावना थी, ठीक ना। तो छक कर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। सुख दुख के घूंट को, सुख दुख रूपी जो पानी है, इस पानी के घूंट को हम समान रूप से, ये नहीं कि दुख का घूंट पी रहे हैं तो हम दुखी हो, सुख का घूंट पी रहे हैं तो सुखी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक भाव से पिए चले, हम एक भावना से, ठीक, पिए चले। हमारे अंदर सुख और दुख में कोई भेदभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने मन के मस्त हैं, हम मस्त मौला हैं, ठीक, हम दीवाने हैं। यही है दीवानों की हस्ती की। दीवानों के जो देश, जो वीर पुरुष होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। सुख आने पर न ज़्यादा वो प्रसन्न होंगे और दुख आने पर न तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, ठीक। वे हर परिस्थिति में सदैव समान भाव से रहते हैं, ठीक है। आगे चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यह जो दुनिया है वो क्या है? भिखमंगी है। भिखमंगी यानी भीख मांगने वाला, अर्थात संसार में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ की आवश्यकता है, ठीक। किसी को बड़े चीज़ की आवश्यकता है, किसी को छोटी चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता, इच्छा, कामना, ठीक है। हमको यह चीज़ मिल जाए, हमारी यह इच्छा पूरी हो जाए। यह जो संसार है वो क्या है? भिखमंगा। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम क्या है? यह जो भिखमंगी दुनिया है, भीख मांगने वाली दुनिया संसार है, इस संसार में हम लोग स्वच्छंद, स्वच्छंद माने स्वतंत्रतापूर्वक प्यार लुटाते हुए चल रहे हैं। हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। हम अपने पुर पर, पुर माने हृदय, हम अपने हृदय पर एक निशान सा लेकर के, कौन सा निशान? असफलता का निशान। असफलता रूपी ले असफलता का भार चले, अर्थात असफलता रूपी जो निशान है, इस असफलता रूपी भार को, बोझ को हम लोग अपने पुर पर लेकर के चल रहे हैं, अपने हृदय में धारण करके, हृदय में लेकर के चल रहे हैं। एक निशानी, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। हम असफलता रूपी जो निशानी है, असफलता रूपी जो भार है, उसको निशान को लेकर के हम लोग भार के रूप में लेकर के अपने उर पर, हृदय पर निशान लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या? आगे देखते हैं। वह जो नौजवान व्यक्ति है वह कहता है, जब हम जब संसार को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ, हर तरफ स्वच्छंदतापूर्वक प्यार बांटते चल रहे हैं, खुशी बांटते चल रहे हैं, ठीक। तो हमको अपने पराया से क्या मतलब है? अब अपना और पराया क्या? अब इस संसार में क्या अपना है, क्या पराया? पराया दूसरे का, क्या मेरा है, क्या तुम्हारा है? आबाद रहे रुकने वाले, वह कहता है कि जो रुकने वाले लोग हैं वो लोग आबाद रहें, आबाद में खुश रहें, प्रसन्न रहें, ठीक। जो एक जगह पे रुके हुए हैं वो लोग क्या रहें? खुश रहें। हमको एक जगह पे नहीं रुकना है, भले ही हमको दुख मिले, लेकिन हम एक जगह पे रुकने वाले नहीं हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे, अर्थात हर व्यक्ति अपने बंधन का कारण स्वयं होता है, ठीक है। वह अगर हमारे अंदर ऐसी विचारधारा आएगी कि नहीं हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं, तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। अर्थात मनुष्य अपने बंधन का कारण स्वयं है। अगर उसके अंदर पराधीनता आ जाएगी, उसके अंदर डर आ जाएगा, तो वह किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम स्वयं बंधे थे, कभी करें कि हमको कोई बाधा नहीं था। जो नौजवान है, जो दीवाना है, वह क्या कर रहा है? हमको कोई बाधा नहीं था, हम स्वयं बंधे थे, हम अपने आप में बंधे थे, अर्थात हमारे मन ने हमको बांध दिया था। लेकिन अब हम क्या है? स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम खुद ही अपने बंधन को तोड़ करके चल दिए, हमको रोकने वाला कोई नहीं है। कहने मतलब कि हमारा मन है, हम अपने मन से स्वतंत्र हो गए, जो हमारे मन में आएगा उस कार्य को हम करेंगे। इस संसार में सुख दुख से हमसे कोई मतलब नहीं है, कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन अपना है, कौन पराया है,
इससे भी हमको मतलब नहीं है। यह सारी दुनिया भिखमंगी है, सबको कुछ न कुछ की आवश्यकता है, किसी के मन में किसी प्रकार का संतोष नहीं है। तो ऐसी जो यह असंतोषी दुनिया है, असंतोषी संसार है, इस संसार में हम सबको प्यार लुटाते हुए, सबके मन को प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह है दीवानों की हस्ती, दीवानों का स्तर कि दीवाने नौजवान किस प्रकार के होते हैं। उनको सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें अपने पराये से कोई मतलब नहीं होता है। वह सबको खुश करते हुए संसार के सभी लोगों में खुशियाँ बांटते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यह जो चौथा पाठ था दीवानों की हस्ती, यह पूरा हुआ। इसके बाद हम इसका प्रश्न अभ्यास करा देंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और जहाँ भी आपको कोई समस्या आ रही है आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ते रहिए। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होंगे उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।